मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने मन की बात तो बहुत सुनी होगी, कई बार मजबूरीवश और कई बार हो सकता है भक्ति के कारण आपको मन की बात सुननी पड़ी हो। और आज मैं आपसे करने वाला हूं दिमाग की बात। दिमाग की बात इसलिए कि तकरीबन 40 इयर्स प्लस होने के बाद आज जब मैं अपनी लाइफ को एनालाइज करता हूं तो समझ में आता है कि बेवकूफ़ियाँ करते आए। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम किया है, मैंने पब्लिक सेक्टर के लिए काम किया और अब प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। पर जो समझ में आया कि पेरेंट्स ने जो शुरू से कहा कि इंजीनियर बन जाओ या फिर डॉक्टर बन जाओ या फिर लॉयर बन जाओ, समझ में आया कि बेवकूफ़ी और कुछ भी नहीं। मैं आपको एक ऐसी जॉब के बारे में आज बताने वाला हूँ, पर हाँ, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस अलग, पढ़ाई नहीं। एजुकेशन इज़ नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर दैट जॉब। मैं आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप करोड़ों अरबों खरबों रुपए बना सकते हैं। इनफाइनाइट पावर है आपके पास, काफी कुछ है, पर हां कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस नंबर 1, आप पैसे के लिए किसी भी लिमिट तक गिर सकते हैं, घटिया से घटिया काम कर सकते हैं। आप अपने देश को अगर बेच सकते हैं, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को मरवा सकते हैं, आप जिल्लत भरी जिंदगी जी सकते हैं, आप झूठ पे झूठ अगर बोल सकते हैं, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। इस जॉब के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं और इसमें पावर इनफाइनाइट है। ऐसी पावर जो आईएएस आईपीएस के पास भी नहीं, वो पावर्स आपके पास होगी। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ गए, मैं बात कर रहा हूं नेतागिरी की, पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स ऐसी फील्ड है जो मुझे बचपन से कभी नहीं बताया गया, मेरे पेरेंट्स से कभी बताया ही नहीं। उन्होंने बताया नहीं कि एक ऐसी भी चीज है जहां पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको नेतागिरी के लिए पब्लिक रिलेशंस बनाने हैं। मतलब हर चौराहे में, नुक्कड़ में आप खड़े हो जाइए, 10, 20, 50 लोगों से पहचान बनाते चले जाइए और फिर किसी भी चिरकुट पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए। कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा और कहीं ना कहीं चल के आप हो सकता है पार्षद से स्टार्ट करें, पार्षद के बाद जनपद अध्यक्ष, फिर हो सकता है एमएलए, एमपी और फिर प्रधानमंत्री बन जाए। इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए जो मेन क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप गद्दार टाइप के हो, आप झूठ बोल सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, आप कह सकते हैं ना लफेबाजी कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़े करवा के माहौल क्रिएट कर सकते हैं, अपनी पब्लिसिटी बढ़ा सकते हैं और मीडिया को खरीद सकते हैं। अगर आप में ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं एक पॉलिटिशियंस के लिए। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इनफाइनाइट पावर होगी, ये आईएएस आईपीएस आपके अंडर वर्क करेंगे। आप देखेंगे इंडिया में सबसे टफ एग्जाम माना जाता है इंडियन सिविल सर्विसेज। ऑलमोस्ट एवरी यू कैन से इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स थ्रू आउट द इंडिया एवरी ईयर कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत के साथ पढ़ाई करके इस एग्जाम पे निकलते हैं। निकलने के बाद अनपढ़ गवार पॉलिटिशियंस के अंडर उनको वर्क करना पड़ता है। वो पॉलिटिशियंस जिनको शायद ढंग से ABCD भी नहीं बनती, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता होता, इंडियन हिस्ट्री पता नहीं होती, उनके अंडर इन पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को वर्क करना पड़ता है। ये इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है और ये पॉलिटिशियंस उनको अपने हिसाब से चलाते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते रहते हैं। यही नहीं, ये पॉलिटिशियंस जो है करप्शन में लिमिट, इनफाइनाइट पावर लेके आते हैं। अगर आप देखें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 100% ना सही, पर 99% ऑफ द पॉलिटिशियंस आर हाईली करप्ट। हाईली करप्ट इन द सेंस कि आप देखें तो सारे घोटाले, इनके एक एक घर अगर आप देखें, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे अखिलेश यादव, मायावती, क्या घर बना रखे हैं, आलीशान बंगले बना रखे हैं, इतनी प्रॉपर्टी बना रखी है, कहाँ से है? क्या नंबर 1 की है? क्या ईमानदारी की कमाई है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ये आवाज उठनी चाहिए। आप ये देखो कि डिफेंस पर्सनल की पेंशन तक बंद करने की, सीआरपीएफ वगैरह की पेंशन बंद करते हैं, पेंशन स्कीम खत्म कर दी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। पर जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनकी हमेशा पेंशन चलती रहेगी। इवन एक पॉलिटिशियन है अगर एमपी है और एमएलए दोनों जीता तो 2 पेंशन चलती हैं उसकी। इनके महंगाई भत्ते बढ़ते रहते हैं, इनकी सैलरी सबसे ज्यादा है। इतनी सारी फैसिलिटीज इन निकम्मों को देने के लिए जो देश को लगातार सिर्फ बेचते चले जा रहे हैं। बहुत कम पॉलिटिशियंस आपको ऐसे मिलेंगे जो ईमानदार हैं, बहुत कम। और बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिखे हैं। जैसे अगर अपन बात करें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की,
वो सिविल सर्विसेज के थ्रू हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से। और इसीलिए अगर आप देखें तो दिल्ली के हालात कुछ अलग हैं। दिल्ली में उन्होंने काम किया है, आप अगर देखें तो उनके वर्क दिखते हैं, उनके काम दिखते हैं। दोस्तों उसका रीजन है बिकॉज ही इज इंटेलेक्चुअल, उसका दिमाग है, उसके पास चीज़ों को समझने की औकात है। बाकी तो ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं अपने हिसाब से कुछ भी, कोरोना दिया जलाओगे तो चला जाएगा, घंटी बजाओगे तो कोरोना मर जाएगा, मतलब कुछ भी चलता रहता है। इस देश की बैंड बज गई है, इकोनॉमी की वॉट लगी पड़ी है, पर लोगों को बंगाल इलेक्शंस दिख रहा है, लोगों को केरल इलेक्शंस, तमिलनाडु इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस दिख रहे हैं। देश को किसी की भी परवाह नहीं। पता है ना, इतने पैसे बना लिए हैं, अच्छे खासी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है, देश बिकेगा, हम कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे। मार पड़ती है तो सिर्फ गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को। अपर क्लास तो बिल्कुल सेफ रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। और जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है और इवन पॉवर्टी लाइन से बिलो, उनकी हालत खराब होती है। आज की डेट में देश की हालत देखिए, MBA, PhD, डॉक्टरेट किए हुए लोग भटक रहे हैं नौकरी के लिए, और इवन वो प्यून की नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं, रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए लग जाते हैं। क्या इस देश की हालत है? अरे इससे अच्छा तो कुछ मत पढ़ो, इससे अच्छा तो इतनी पढ़ाई करने से तो बहुत आसान है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना। मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत देर से समझ में आया, 40+ होने के बाद समझ में आया कि पॉलिटिशियंस होना सबसे आसान काम है इस देश में। पर कुछ क्वालिफिकेशंस जो मैंने बताई, वो जमीर आपका शायद गवारा ना करे। हर कोई देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, हर कोई चोर नहीं हो सकता, हर कोई दूसरों को मार के आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, अगर आप में ये क्वालिफिकेशंस हैं तो आप जरूर एक अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप एक बार MLA या फिर इवन जनपद अध्यक्ष बन गए तो आपकी 7 पुश्तें आराम से घर में बैठ के खा सकती है। इतना पोटेंशियल है इन जॉब्स में। तो वाई यू आर वेटिंग फॉर? इफ यू हैव ऑल द क्वालिफिकेशंस व्हिच आई हैव टोल्ड यू, यू आर प्योरली एलिजिबल टू बी अ पॉलिटिशियन। ट्राई इट आउट। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। बहुत आग लगाने वाला हूं। अब मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा, आपकी सोच को जगाता रहूंगा। मेरी कोशिश सिर्फ एक है, मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक का काम होता है समाज को जगाना, सोई हुई चेतना को उठाना। मेरा काम सिर्फ इतना है, मैं लगातार आपसे सवाल पूछता रहूंगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, इस वीडियो के बारे में कमेंट्स जरूर लिखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। इतना ज़्यादा आपको इसको शेयर करना है कि इन गद्दार नेताओं तक ये वीडियो पहुंच पाए। कुछ ईमानदार हैं, मैं मानता हूं कुछ ईमानदार नेता भी है, पर कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे जो 99% गद्दार नेता है, पॉलिटिशियंस है, उन तक ये वीडियो पहुंचे। कुछ तो चोट लगेगी। लोगों को जागरूक करिए, अवेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, वंदे मातरम।